गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਜਰਨਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ देयर आर 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ 3 ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ठीक है, जर्नल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡੈਬਿਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। अगर पर्सनल अकाउंट आ मतलब किसी पर्सन के नाल रिलेट करता है, सपोज मिस्टर एक्स के नाल रिलेट करता है, अगर तो मिस्टर एक्स कोई चीज़ रिसीव कर रहा तो असी उस पर्सन को डेबिट कर देंगे। अगर मिस्टर एक्स किसी को कुछ दे रहा वा मतलब वो गिवर है तो उन्होंने क्रेडिट कर देंगे। राइट, ਇਹਦਾ रूल की है डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहा उन्होंने डेबिट कर दो। क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा उन्होंने क्रेडिट कर दो। नैक्सट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट वॉट कम्स इन। ਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕੈਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस के अंदर आया उन्होंने डेबिट कर दो। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस तो बाहर चला गया उन्होंने क्रेडिट कर दो। वो मशीनरी, फर्नीचर, कैश, बिल्डिंग, प्लांट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नैक्सट है नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसिस। बिजनेस के बहुत सारे खर्चे होंगे ने, बहुत सारे लॉसिस ने। ठीक है, जिवें सैलरी हो गया, एक्सपेंसिस होंगे ने, वेजिज हो गया, रेंट हो गया, सारे एक्सपेंसिस ने। लॉसिस किवें हो सकते हैं, सपोज कोई असी एसेट वेचिया आ, ठीक है, वो तो नुकसान हो गया, उन्होंने लॉस बोलांगे असी। कोई फायर लग गई साडे बिजनेस दे विच तां नुकसान हो गया, उन्होंने लॉस बोलांगे। कोई भी एक्सपेंस या लॉस होएगा वो सारे डेबिट होंगे। ठीक है, या कोई भी इनकम होएगी, सपोज सानू कोई पैसा मिलिया, कोई रेंट रिसीव किया, कोई सैलरी मिली है, सानू कोई असी कमीशन रिसीव कर रहे हैं, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਸੈਟ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੇਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਨੋਮੀਨਲ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੋਇਆ, ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਲॉसेस, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਲ ਇਨਕਮਸ ਐਂਡ ਗੇਨਸ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਰੂਲਸ ਪੜੇ ਨੇ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਸਮ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ दैट वी विल डिस्कस। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਾ ਕਮੈਂਸਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ ₹10,000 ਔਨ 1 April 2019। ਜਰਨਲ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੇਟ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਸ, ਲੈਜਰ ਫੋਲਿਓ, ਡੈਬਿਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਇਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜੋ ਇਹ ਫਾਰਮੈਟ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਪਿਕਚਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਹਿਬਾ ਕਮੈਂਸਡ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕਮੈਂਸ ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ 10,000। ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 1 April 2019। ਜੋ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 2019 April 1। ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਟਰਮ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਲਗਾਈਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, कैश के नाल लगाइए मतलब बिजनेस एंटर के कर रहा है, पैसा एंटर कर रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये केड़ी फॉर्म च आया, कैपिटल फॉर्म च। कैपिटल कौन लेके आया, साहिबा, टू साहिबास कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट सी 10,000 ईच। जो डेबिट ਅਸੀਂ एंट्री पाई वो डेबिट के कॉलम च आ जाएगी, जो क्रेडिट किया है वो क्रेडिट के कॉलम च आ जाएगी। ऑलवेज रिमेंबर कि जो डेबिट होंदा है वो पहला लिखना कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट का DR सिंबल होंदा है, टू साहिबास कैपिटल। टू जो वर्ड लग गया इट मीनस क्रेडिट एंट्री है, पर क्रेडिट के नाल असी क्रेडिट वर्ड मैंशन नहीं करते, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ टू मैंशन करते हैं। राइट, सैकेंड एंट्री, कैश विड्रॉन बाय साहिबा फॉर पर्सनल यूज ऑन 3 April 2019 अमाउंटिंग ₹5,000। ਹੁਣ कैश विड्रॉ करवाया ਉਹਨੇ। ठीक है, ਇਹ ਟਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਵਿਡਰॉ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਇੰਗਸ। ठीक है, डेट के कॉलम पहला डेट मैंशन कर देंगे 3 April 2019, और असी मैंशन करती। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होंगी, डी तो ड्राइंग्स, डी तो डेबिट। हमेशा याद रखना है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। उन्हें की कढ़वाया वा, कैश विड्रॉन। इट मीनस उन्हें एक पैसा कढ़ाया तो साढ़े को की चला गया, टू कैश। जो चीज़ चली गई उन्होंने असी की करते हैं क्रेडिट। ठीक है, किंदे ना कढ़ाया अमाउंटिंग 5,000 तो असी अमाउंट के कॉलम 5,000 पा देंगे। ऑलवेज रिमेंबर कि जो लेजर फॉलियो का कॉलम होंगे ये हमेशा खाली रहता है, ये असी कोई भी चीज़ एंटर नहीं करते। एक चीज़ होर कि जदों भी असी कोई ਅਸੀਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਕੈਸ਼, ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉੱਪਰ ਗਿਵਨ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਿਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰॉ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬੀਇੰਗ ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰॉन ਬਾय ਸਾਹਿਬਾ ਫॉर पर्सनल यूज़। ਬੀਇੰਗ वर्ड लिखना इज़ वेरी कंपलसरी। हर नरेशन की जो स्टार्टिंग है बीइंग दे नाल ही होएगी। क्लियर। थर्ड पॉइंट,
Furniture of the business withdrawn by proprietor for personal use on 4th April 2019 amounting to rupees 7,000. Furniture of the business withdrawn. Proprietor means owner. Owner ਜਿਹੜਾ ਸੀ business ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਢਵਾਇਆ business ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ furniture ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫॉर ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੇਟ ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ 4th April 2019 ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਰਸਨਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਕਢਵਾਏ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਲਈ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਡਰਾਇੰਗਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਡੀ ਤੋਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਡੀ ਤੋਂ ਡੈਬਿਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ ਫਰਨੀਚਰ ਆਫ ਦ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਡਰਾਉਨ ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਕਢਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਟੂ ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ किन्नी अमाउंट का सीगा 7,000 तो असं डेबिट द अमाउंट डेबिट कॉलम्स और क्रेडिट द अमाउंट क्रेडिट कॉलम्स मैंशन कर देंगे ठीक है हुण इहदी नरेशन की लिखांगे बीइंग फर्नीचर विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज उपरों ही लाइन्स दे विचों वर्ड चूज करके असीं एक नरेशन जिहड़ी मैंशन करनी है और नरेशन की स्टार्टिंग बीइंग तो करनी है क्लियर इस तो बाद कुछ पॉइंट्स ने जो तुसीं ध्यान च रखने सब तो पहला पॉइंट की है ड्रॉइंग्स ऑलवेज एंटर्ड ऑन डेबिट साइड एंड ऑन क्रेडिट साइड डिफरेंट अकाउंट्स आर मैंशनड जो ड्राइंग्स ने वो हमेशा से डेबिट साइड ते मैंशन करते हैं तो क्रेडिट साइड ते अलग अलग अकाउंट्स मैंशन किए जाते हैं जिवें कि इफ गुड्स आर विड्रॉन दैन परचेजिज अकाउंट वुड बी मैंशन अगर असी गुड्स कढ़वाइया बिजनेस के विचों ठीक है पर्सनल यूज के लिए तो परचेजिज वर्ड लिखांगे मतलब ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजिज आ जाएगा जे असी की करवाइया ने गुड्स विड्रॉ करवाइया ने इफ कैश इज विड्रॉन दैन कैश अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड मतलब ड्राइंग्स का डेबिट रहन गया अगर असी कैश विड्रॉ करवाया तो टू कैश आ जाएगा इत्थे इफ मनी इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक दैन बैंक अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड हुण असी पैसा तो कढ़ाया पर असी वो बैंक तो कढ़ाया तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट तो रहेगा ही तो टू बैंक आ जाएगा मतलब असी बैंक चो पैसा कढ़ा रहे हैं ठीक है लाइफ इंश्योरेंस इनकम टैक्स पेड इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज ड्राइंग्स अगर किसी बंदे ने लाइफ इंश्योरेंस पे किया या इनकम टैक्स पे किया उदों भी असी ड्राइंग्स वर्ड ही लिखांगे ठीक है जिवें कि असी एंट्री च लिखिया सीगा कि फर्नीचर ऑफ द बिजनेस विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज तो समझाया गया कि जिथे पर्सनल यूज वर्ड आ गया उत्थे ड्राइंग्स मैंशन करना है ठीक है बट इस केस दे विच लाइफ इंश्योरेंस से इनकम टैक्स पेड वर्ड ही मैंशन होएगा इहदे नाल पर्सनल वर्ड मैंशन नहीं किया जाएगा पर फिर भी असी इन्हां दो वर्ड्स दे लिखे आण ते ड्राइंग्स ही कंसीडर करांगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट ही होणगियां क्लियर नैक्सट आ गया कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शनस ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पिछली वीडियो समझाया सीगा कैश ट्रांजैक्शन मीनस कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ट्रांजैक्शन ਕੀਤੀ ਆ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ट्रांजैक्शनस ਦੇਖਾਂਗੇ फर्स्ट पॉइंट परचेज गुड्स for rupees 1200 in cash on 5th April 2019 डेट ਦੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤੀ 2019 April 5 परचेज गुड्स परचेजिज असी की कीतियां ने गुड्स परचेजिज कीतियां ने यह भी दसिया गया सी कि जदों असी कोई गुड्स परचेज करते हैं तो असी गुड्स नूं डेबिट नहीं करते असी परचेजिज नूं डेबिट करते हैं असी एंटर की चीज़ खरीदी है की चीज़ खरीदी है परचेजिज अकाउंट डेबिट तो इन कैश खरीदिया मतलब समान खरीद लिया उन्होंने डेबिट करता साडे कोलों चला की गया टू कैश ठीक है किन्नी अमाउंट के नाल 1200 असी उन्होंने डेबिट दी अमाउंट डेबिट कॉलम से क्रेडिट दी अमाउंट क्रेडिट कॉलम मैंशन करती नरेशन लिखांगे बीइंग गुड्स परचेज्ड नरेशन जिन्नी ब्रीफ और शॉर्ट लिखी जा सकती है उन्नी असी मैंशन कर सकते हैं ठीक है नैक्सट आ गया परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1200 फ्रॉम अरुण हुण इत्थे बंदे दा नाम आ गया असी गुड्स तो खरीदिया ने पर असी किहदे तो खरीदिया अरुण तो इहदे विच असी पैसा नहीं दिता इट मीनस किहड़ी एंट्री है क्रेडिट एंट्री है ठीक है परचेजिज अकाउंट डेबिट समान खरीदिया उन्होंने तो असी डेबिट करता किहदे कोलों खरीदिया अरुण कोलों तो टू अरुण आ जाएगा ऑलवेज रिमेंबर कि जदों किसी परसन का नाम आ जाता उहदे नाल अकाउंट वर्ड मैंशन नहीं करते जिवें कि इत्थे असी अकाउंट मैंशन किया है इत्थे भी असी अकाउंट मैंशन किया पर किसी बंदे के नाम नाल अकाउंट वर्ड मैंशन नहीं किया जाता क्लियर किन्नी अमाउंट नाल किया 1200 तो डेबिट दी अमाउंट डेबिट कॉलम से क्रेडिट दी अमाउंट क्रेडिट कॉलम मैंशन कर देंगे नरेशन लिखांगे बीइंग गुड्स परचेज गुड्स का परचेज कीतियां बट ऑन क्रेडिट फ्रॉम अरुण क्रेडिट ते कीतियां उधार ते कीतियां किहदे कोलों अरुण कोलों कीतियां इस एंट्री दे विच अगर कैश वर्ड नहीं आया किसी बंदे दा नाम आ गया इट मीनस असी समान तो खरीदने पर असी उधार ते खरीद रहे क्लियर नैक्सट आ गया परचेज गुड्स फॉर रुपीज 1200 फ्रॉम अरुण इन कैश हुण असी गुड्स परचेज कीते जिथे परचेज गुड्स वर्ड आ गया उत्थे परचेजिज अकाउंट डेबिट ही लिखना है ठीक है ये असी किहदे कोलों कीतियां फ्रॉम अरुण कुछ बच्चे की करेंगे इत्थे टू अरुण लिख देंगे ये सोच के कि अरुण का नाम आया किसी परसन का नाम आ गया तो असी वो मैंशन कर देंगे नहीं अगर उहदे नाल इन कैश वर्ड आ गया तो असी
कैश मैंशन करांगे, ना कि बंदे का नाम। परचेजिज अकाउंट डेबिट साढ़े को चला के गया टू कैश, एक कैश ट्रांजैक्शन है ना कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। फिर डेबिट दी अमाउंट डेबिट कॉलम च और क्रेडिट दी अमाउंट क्रेडिट कॉलम च मैंशन कर देंगे। और ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जरूरी नहीं है कि हर एंट्री में डेट मैंशन हो, अगर डेट मैंशन नहीं हैगी तो असी 1 2 जी रोमन नंबरिंग आ कर देवांगे, होर कुछ मैंशन करने की लोड़ नहीं है। अपने आप कोई भी डेट मैंशन नहीं कर सकते तुसी, क्लियर। नेक्स्ट आ गया रिसीट एंड पेमेंट ऑन पर्सनल एक्सपेंसिस अकाउंट। पेड ₹500 टू वरुण ऑन अकाउंट, ठीक है। हुण असीं की कीता, पे कीते है ₹500 टू वरुण ऑन अकाउंट। जदों असीं किसी बंदे दे नाम दे नाल ऑन अकाउंट वर्ड आ गया, इट मीनस असीं उस बंदे दा नाम मैंशन करना है, असीं वरुण मैंशन करांगे, ठीक है। हुण वरुण नूं डेबिट करना कि क्रेडिट, यह किवें पता लगेगा। पेड ₹500 असीं उहनूं पे कीता, मतलब मेरे कोलों कैश चला गया, जो चीज़ चलेगी उहनूं असीं की करते हैं क्रेडिट, मतलब क्रेडिट साइड ते आ जाएगा टू कैश अकाउंट। हुण क्रेडिट साइड तो फुल होगी, रह के डेगे डेबिट साइड, ये पैसा किहदे कोल गया, वरुण कोल, तो वरुण नूं कर देना सी डेबिट, वरुण डेबिट टू कैश अकाउंट। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी बंदे का नाम आ जाए तो उहदे नाल अकाउंट वर्ड मैंशन नहीं करना। वरुण नूं डेबिट टू कैश अकाउंट, किन्नी अमाउंट दे नाल, ₹500 दे नाल। और नरेशन की आएगी बीइंग कैश पेड टू वरुण ऑन अकाउंट, ठीक है। असीं किनू पे किया, वरुण नूं किया ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मीनस कि उस परसन नूं पर्सनली उहदे अकाउंट नूं डेबिट करना है, इस करके असीं ऑन अकाउंट वर्ड मैंशन करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आ गया पेड ₹500 टू वरुण फॉर हिज सैलरी। हुण असीं अगेन पेड ₹500 असीं पे किया किनू, वरुण नूं फॉर हिज सैलरी। तुसीं ध्यान दो कि पेड ₹500 टू वरुण सेम है, लास्ट वर्ड फर्क है, इत्थे सीगा ऑन अकाउंट वर्ड और इत्थे मैंशन है फॉर हिज सैलरी। जदों ऑन अकाउंट वर्ड सीगा तो असीं पर्सन का नाम मैंशन करते पर्सनली, जदों कुछ होर मैंशन आ जाए जिवें कि फॉर हिज सैलरी, वरुण नूं पे किस करके किया है, असीं सैलरी करके किया है, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट करांगे, सैलरी की है फर्म का खर्चा। नॉमिनल अकाउंट का रूल की सी एक्सपेंसिस एंड लॉसेज आर डेबिट, ठीक है। ये एक्सपेंसिस साडा फर्म का खर्चा है तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। असी पे किया है, मेरे को पैसा चला गया, जो चीज़ चलेगी उन्होंने असीं की करते हैं क्रेडिट। रियल अकाउंट का रूल की सीगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ चलेगी उन्होंने क्रेडिट करांगे, इट मीनस टू कैश अकाउंट। दोबारा रिपीट करते हैं, वरुण नूं असीं पे किया फॉर हिज सैलरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, किन्नी अमाउंट दे नाल, ₹500 दे नाल। और नरेशन की आएगी बीइंग कैश पेड टू वरुण फॉर हिज सैलरी, पैसा पे किया वरुण नूं कादे करके, ओदी सैलरी करके, क्लियर। नेक्स्ट आ गया रिसीव्ड ₹800 फ्रॉम तरुण ऑन अकाउंट। हुण असीं रिसीव कर रहे हैं ₹800 तरुण कोलों, ठीक है। ऑन अकाउंट वर्ड आ गया, इट मीनस असीं तरुण दे अकाउंट नूं पर्सनली मैंशन करांगे, क्लियर, ठीक है। असीं रिसीव कर रहे हैं मतलब पैसा आया, जो चीज़ आई उन्होंने डेबिट किया जाता है, कैश अकाउंट डेबिट। किहदे कोलों पैसा आया, तरुण कोलों, टू तरुण लिख देंगे, अमाउंट मैंशन कर देंगे ₹800, ठीक है। नरेशन की आएगी बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम तरुण ऑन अकाउंट। हुण असीं कैश रिसीव कर रहे हैं तरुण कोलों, ठीक है। जो चीज़ रिसीव की वो डेबिट, किहदे कोलों रिसीव की, तरुण कोलों, क्लियर। नेक्स्ट रिसीव्ड ₹900 फ्रॉम तरुण एज कमीशन। हुण असीं अगेन पैसा रिसीव कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ रिसीव की रिसीव कर रहे हैं, अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किहदे कोलों कर रहे हैं, तरुण कोलों। तरुण असीं इत्थे टू तरुण मैंशन नहीं करना, क्यों, क्योंकि इत्थे मैंशनड है एज कमीशन। वो पैसा किहड़ी फॉर्म दे विच असीं रिसीव किया, कमीशन दी फॉर्म। अगर वो सानूं फॉर्म गिवन आ, मतलब इनकम का सोर्स गिवन आ, तो असीं उस सोर्स नूं मैंशन करांगे, टू कमीशन अकाउंट। दोबारा देखते हैं, रिसीव्ड ₹900 मतलब कैश अकाउंट डेबिट फ्रॉम तरुण एज कमीशन टू कमीशन अकाउंट, ठीक है, ₹900 दे नाल। और ये नरेशन की आएगी बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम तरुण एज कमीशन। पैसा तो असीं रिसीव कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट करता, इन विच फॉर्म, कमीशन दी फॉर्म्स। तो डेबिट साइड फुल होने करके क्रेडिट साइड की मैंशन कर देंगे कमीशन, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। फर्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स टू रमन of the list price of ₹10,000 at a trade discount of 10%, ठीक है। पहला तो देखना सी सोल्ड गुड्स कीतियां किनू, रमन नू, ठीक है। साडे कोलों की चला गया, गुड्स चली गया। जदों गुड्स नू परचेज किया जाता था परचेजिज अकाउंट डेबिट करते सी, इत्थे गुड्स नू सोल्ड किया गया, इट मीनस इत्थे की आएगा टू सेल्स अकाउंट। मेरे कोलों समान चला गया, जिहड़ी चीज़ आउंदी आ उन्होंने परचेजिज, जो चीज़ चलेगी उन्होंने सेल्स, टू सेल्स अकाउंट लिखता है, ठीक है। हुण ये गईयां किहदे कोल ने, रमन कोल, तां रमन नूं करता डेबिट, क्योंकि रमन रिसीव कर रही है, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीव कर रहे हैं डेबिट कर दो, रमन नूं डेबिट करता। मेरे कोलों की चली गई, गुड्स चली गई, तो गुड्स के लिए असीं मैंशन की करते हैं सेल्स वर्ड, ठीक है। किन्नी अमाउंट दे नाल, 10,000 नाल, बट ये भी मैंशन किया गया नाल कि 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%।
पहला असीं ट्रेड डिस्काउंट जिहड़ा कैलकुलेट करांगे। ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू कितनी अमाउंट गिवन द लिस्ट प्राइस है 10,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट 10%। 10,000 मल्टीप्लाई 10% इज इक्वल टू 1,000। इट मीनस ट्रेड डिस्काउंट तुहाडे को आ गया 1,000 का। असीं डिस्काउंट की एंट्री नहीं पानी, असीं डिस्काउंट माइनस करके बाकी की एंट्री जिहड़ी आ उहदे नाल पावांगे। द एंट्री विल बी पास्ड विद नैट अमाउंट। कितनी अमाउंट बच गई 10,000 का लिस्ट प्राइस, 1,000 का डिस्काउंट, मतलब कि साडे को सिर्फ अमन कितने की चीज़ बेची 9,000 की। क्लियर। एक चीज़ होर ध्यान से रखनी है, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट मैंशनड इन द एंट्री पास्ट। जो असी एंट्री लिखी है उहदे विच ट्रेड डिस्काउंट वर्ड मैंशन नहीं करना। क्लियर है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स वर्थ ₹40,000 एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10%। हुण इत्थे देखो असीं की कीतियां गुड्स परचेज कीतियां ने, मतलब परचेजिज अकाउंट डेबिट। इत्थे गुड्स सोल्ड कीतियां सी तां टू सेल्स आया सी, इत्थे गुड्स परचेज कर रहे हैं तां परचेजिज अकाउंट डेबिट आन गया। ठीक है। गुड्स परचेज कीतियां एट अ कैश डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब समान आ गया पैसा चला गया टू कैश अकाउंट। ठीक है। ये भी याद रखना कि जिस साइड कैश उसे साइड डिस्काउंट। ठीक है। असीं किन्ने दी चीज़ परचेज की सी 40,000 की, परचेजिज अकाउंट डेबिट 40,000 ना मैंशन कर दो। कैश डिस्काउंट कितना दिता वो 10%। कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करांगे 40,000 मल्टीप्लाई 10% कितना आ गया 4,000। कैश डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड ए सामने लिख दो 4,000। तो कैश पे कितना किता 40,000 की चीज़ खरीदी, 4,000 का डिस्काउंट मिल गया, मतलब असीं कितना कैश पे कर रहे हैं 36,000 पे कर रहे हैं। ठीक है। हुण ये भी चीज़ देखो, जदों असीं कोई समान खरीदते हैं, तुसीं मोबाइल खरीदणगे 40,000 का मोबाइल सीगा, तुसीं उस दुकानदार ने कहा कुछ डिस्काउंट दे दो सानू। ठीक है। तो उन्हें 4,000 का डिस्काउंट देता तुहानू। इट मीनस तुसीं डिस्काउंट ले रहे हो, तुसीं डिस्काउंट नू रिसीव कर रहे हो। ठीक है। 40,000 के मोबाइल के उत्ते 4,000 का डिस्काउंट रिसीव किया, तो नैट कैश कितना पे कर रहे हो तुसीं उस दुकानदार नू 36,000 का। क्लियर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ नोट है, कैश डिस्काउंट इज शोन इन द एंट्री पास। हुण तुसीं देखो कैश डिस्काउंट जो असी लिखिया सी तो वो एंट्री विच मैंशन किया है कि कितना डिस्काउंट रिसीव किया सी, बट ट्रेड डिस्काउंट के केस विच असी सिर्फ अमाउंट के उत्ते नैट इफेक्ट दिखाया सी, ना कि ट्रेड डिस्काउंट में मैंशन किया सी। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट मैंशनड, इनू मैंशन नहीं करना, बल्कि कैश डिस्काउंट इज मैंशनड शोन, तो उन्होंने असी शो किया है। ठीक है। इफ द डिस्काउंट इज रिसीव्ड, अगर असी डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं इट विल बी एंटर्ड ऑन क्रेडिट साइड, मतलब अगर असी पेमेंट दी है, पेमेंट इज मेड, असी तो पे कर रहे हैं किसी बंदे नू। ठीक है। तो जो डिस्काउंट रिसीव वो क्रेडिट साइड से आएगा। इफ द डिस्काउंट इज अलाउड पेमेंट इज रिसीव्ड इट विल बी एंटर्ड ऑन डेबिट साइड। इट मीनस कि जो मैं किसी बंदे को डिस्काउंट अलाउ कर रही हाँ, मतलब मैं किसी बंदे को पैसा रिसीव कर रही हाँ, तो मैं उन्होंने कहता कि चल तू थोड़ा डिस्काउंट ले ला। ठीक है। मतलब मैं उन्होंने डिस्काउंट अलाउ कर रही हाँ, तो वो डिस्काउंट किहड़ी साइड ते आएगा डेबिट साइड ते। डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड ते आंदा। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड ते आंदा। क्लियर।